इंटरनेट आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज बिना इंटरनेट की दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जा सकता है कि इंटरनेट के बिना आगे बढ़ना लगभग असंभव है, क्योंकि आज हमारे ज़्यादातर कार्य इंटरनेट की सहायता से ही होते हैं। आज यदि लोगों को कुछ जानना है या रिसर्च करना है, तो वो इंटरनेट के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि वो इंटरनेट जिसने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, उस इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ? तो आइए बिना समय गवाए हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास है। सन 1960 के पहले संचार के लिए मुख्य रूप से टेलीग्राम और टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। मैसेज को मुख्य रूप से टेलीग्राफी की सहायता से सेंड किया जाता था और वॉइस के लिए उस समय टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और इसकी शुरुआत इंटरनेट के आविष्कार से हुआ, जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। वैसे देखा जाए तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, परंतु इंटरनेट के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने किया। इंटरनेट का आविष्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ और इसके विकास के लिए बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अपना अहम योगदान दिया। सन 1960 की बात करें, जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार हो रहा था और इसी युद्ध की वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने अपने सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना चाहा और इसके लिए सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका के एरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना हुई, जो कि DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता था। जब भी किन्हीं दो डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करना होता था, तो डिवाइस उस डाटा को IMP को सेंड करती थी और फिर ये IMP उस डाटा को दूसरे IMP को सेंड करती थी। फिर वो दूसरा IMP उस डाटा को रिसीवर डिवाइस के पास पहुंचा देता था। इस तरह दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई और यहीं से इंटरनेट का विकास शुरू हुआ। एप्रा ने छोटे नेटवर्क का उपयोग करके दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट किया, जिसके कारण इसका नाम एप्रानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क रख दिया गया। 11 जनवरी 1983 को इंटरनेट का आधिकारिक जन्म माना जाता है, क्योंकि इसी दिन TCP/IP प्रोटोकॉल का एक स्टैंडर्ड वर्जन जारी किया गया था, जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करता है। TCP/IP से पहले ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं था जिससे कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। ऐसे में TCP/IP का विकास हुआ और यहीं से इंटरनेट का भी जन्म हुआ। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग सभी जगहों में हो रहा है। अगर आपको कोई मैसेज एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना होता है, तो उसके लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि किसी दूर के ग्रहों में अपना कमांड रोबोट या फिर सैटेलाइट तक भेजने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। असल में हम इंटरनेट से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। अब बिना इंटरनेट के जीवन जीना लगभग मुश्किल हो गया है। आज 440 मिलियन कंप्यूटरों को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जा चुका है, जिससे दुनिया भर के लोगों का जीवन आसान हो गया है। आज इंटरनेट तक पहुंच रखने वालों के लिए जानकारी और ज्ञान साझा करना बेहद आसान हो गया है। सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाला दूसरा देश भारत है, जहां 1.3 बिलियन और अमेरिका में 0.3 बिलियन से कुछ अधिक इंटरनेट यूजर हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा किया गया था। यह एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पहली बार इंटरनेट को भारत में लाया। VSNL ने अपने टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के सारे कंप्यूटर को भारत के साथ आपस में जोड़ा। शुरुआती दिनों में केवल 20 से 30 संख्या में ही कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट की गति बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। आज के मुकाबले 100 गुना कम थी। सन 1980 के दशक के बाद लोगों की रुचि इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और सन 1998 को ही भारत सरकार ने निजी कंपनियां जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन को इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की और इसी साल देश का पहला वेबसाइट indiaworld.com आरंभ हुआ। शुरुआती दिनों में कहा जाता था कि इंटरनेट भारत में विकल्प मात्र है,
परंतु कुछ समय के बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज दुनिया भर में इंटरनेट डाटा उपयोग के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इंटरनेट का उपयोग आज हमारे दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण काम जैसे मोबाइल बैंकिंग, लाइट टीवी, डाटा ट्रांसफर, ये सभी काम करने के लिए भी किए जाते हैं। आजकल तो भारत में यह लोगों को सर्विस देने के साथ साथ रोजगार भी दे रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वह अपने इंटरटेनमेंट के लिए करे, पढ़ने के लिए करे या कुछ सीखने के लिए करे। सबसे पहले इंटरनेट केवल कंप्यूटर में ही उपयोग किया जाता था, फिर इंटरनेट कनेक्शन को मोबाइल के साथ जोड़ा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर पाएं। आज के समय में इंटरनेट हमारे सभी गैजेट से जुड़ चुका है और आने वाले समय में भी यह हर चीज से जुड़ता जाएगा और हमारा काम आसान बनाता जाएगा।